बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महबूब अली यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आमतौर पर जब हम अपना व्लॉग करते हैं तो ज़्यादातर सियासी मौज़ूआत पर हम व्लॉग करते हैं और आपको मुल्क की हालात से बाखबर रखने की कोशिश करते हैं। हम उस व्लॉग के साथ साथ हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और उसमें ये होगा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ शोबों में जो हमारी हीरोज़ है, चाहे उनका ताल्लुक मजहबी स्कॉलर से हो, चाहे उनका ताल्लुक साइंटिस्ट से हो, चाहे उनका ताल्लुक साइकोलॉजी से हो, फ़लसफ़े से हो, या दुनिया की दीगर फील्ड्स में कारनामा हाय सर अंजाम देने वाले लोग हो, उनकी बायोग्राफीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका एक तरफ मकसद ये होगा कि उन लोगों की सवारी उम्री यानी उनकी ज़िंदगी से आप बाखबर होंगे, तो दूसरे जानिब उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर अपने बच्चों को उस डगर पर डालना चाहते हैं, अपनी शख्सियत उस डगर पर डालना चाहते हैं, तो यकीनन आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हमारे इस पहले व्लॉग का जो मकसद है वो ये है कि आपको शाह वलीउल्लाह, जी हाँ, एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर शाह वलीउल्लाह के बारे में आपको आगाह करे और शाह वलीउल्लाह ने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसे गुजारी, उसने कहाँ से तालीम हासिल की, उसकी खिदमात क्या है, ये तमाम तफसीलात आज हम आपको इस व्लॉग में फराहम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह का जिक्र हम यूँ करते हैं कि शाह वलीउल्लाह, जिसे शाह वलीउल्लाह दहलवी के नाम से भी याद किया जाता है, एक मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, माहिर इल्हियात फ़िक़्ह और मुस्लिह थे, जो 18वीं सदी में हिंदुस्तान में मुकीम थे। इस्लामी फ़िक्र, इल्मी और समाजी इस्लाम में उनकी शिरकत ने न सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद में बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में मुस्लिम कम्यूनिटीज़ पर देर पा असर छोड़ा है। उनके ख्यालात आज तक मुतालिका और सरहंगेज़ है। अगर हम शाह वलीउल्लाह की इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो शाह वलीउल्लाह 1703 ईस्वी यानी 1114 हिजरी में दिल्ली में पैदा हुए, जिस वक्त एक इस्लामी तालीम का एक अहम मरकज भी था। वो एक इल्मी घराने में पैदा हुए। अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम के यहाँ एक मारूफ सूफी और आलिम थे। इस खानदानी पस मंजर ने उन्हें छोटी उम्र से ही इस्लामी तालीम की मजबूत बुनियाद फराहम की। उन्होंने रिवायती इस्लामी मज़ामीन जैसे कि दिनियात, फ़िक़्ह, हदीस और फ़लसफ़ा में तालीम हासिल की। ये तो थी नाज़रीन उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से। अगर हम उनकी इल्मी काविशों के हवाले से बात करें तो शाह वलीउल्लाह न सिर्फ एक बकमाल स्कॉलर थे बल्कि एक जिद्दत पसंद भी थे, जिन्होंने क्लासिक इस्लामी तालीमात और अपने अहद में मुसलमानों को दरपेश असरी चैलेंजों के दरमियान खलीज को ख़त्म करने की कोशिश की। वो मुख्तलिफ इस्लामी मकातिब फ़िक्र से बखूबी वाकिफ़ थे, जिसकी वजह से वो वसी नज़रियात और नुक्ते नज़र से मुंसलिक हो सकते थे। उनकी सबसे अहम शराकत में से एक उनका जोर था कि मुसलमानों को कुरान और हदीस को बरह रास्त समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ साबिक़ उलमा की तशरीहात पर इन्हिसार करें। उन्होंने इस्तिदलाल और रिवायत दोनों को मिलाकर इस्लामी तालीमात के मुतालिया और उनका इतलाक़ करने के लिए मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की वकालत की। उनकी तख्लीक़ात जैसे हुज्जतुल्लाह अल बलागा और फ़वीदुल हरमैन इस्लामी इल्हियात, फ़लसफ़ा और फ़िक़्ह में उनकी गहरी बसीरत का सबूत है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम उनकी इस्लाहात और समाजी मशगूलियत के हवाले से बात करें तो शाह वलीउल्लाह अपने ज़माने में मुसलमानों की अखलाकी और रूहानी ज़वाल के बारे में सख्त फ़िक्रमंद थे। उनका ख्याल था कि मुग़ल सुल्तनत की सियासी इन्हितात और यूरोपीय इस्तिमारी ताकतों की ज़हूर का ताल्लुक इस्लामी इक़दार और इल्मी इक़दार के कमज़ोर होने से है। इस ज़वाल का मुकाबला करने के लिए उसने इस्लामी तालीम और अखलाकियात की अहयात की वकालत भी की। उन्होंने हकीकी तौहीद, समाजी इंसाफ और अखलाकी तर्ज पर अमल को समझने और उस पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। उनकी इस्लाही नज़रियात का मकसद इस्लामी तालीम को असली हक़ाइक़ के साथ हम आहम करना था। मुसलमानों पर उन्होंने जोर दिया कि वो एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र अपनाए, जिससे वो अपने अक़ीदे पर कायम रहते हुए जदीद दुनिया के साथ मुंसलिक हो सके। शाह वलीउल्लाह की विरासत उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा पहले हुई है। उनके नज़रियात और तालीमात ने नस्लों के उलमा, मुस्लिहीन और कारकुनों को मुतासिर किया है। तालीम, समाजी इंसाफ और अखलाकी तर्ज अमल पर उनके जोर ने बाद की तहरीकों की बुनियाद रखी, जिसका मकसद इस्लामी फ़िक्र और अमल को जिंदा करना था। असली चैलेंजों के साथ साथ रिवायत को हम अहम करने का उनका नुक्ता नज़र आज की पेचीदा और तेजी से बदलती हुई दुनिया में मुतालिका है। मजीद बरा, शाह वलीउल्लाह का असर सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद तक महदूद नहीं है। उनकी तहरीरों का मुस्लिम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के स्कॉलर्स ने मुतालिया किया है और उनकी तारीफ की है, और उनके ख्यालात ने इस्लामी अहया, जदीदियत और सकाफती मुवाफ़क़त के बारे में बातचीत में हिस्सा लिया है।
हम अगर शाह वली अल्लाह की ज़िंदगी का इस तरह हमने अहाता किया है, अगर हम उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो नाज़रीन हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि शाह वली अल्लाह एक आलिम दीन और मौसले के तौर पर शाह वली अल्लाह की खिदमत इस्लामी दुनिया के अंदर गुफ्तगू की तश्कील करती रही। ऐसे चैलेंजों से निपटने के दौरान इस्लामी तालीमात को बामाना अंदाज में समझने और उनके साथ मुंसलिक होने की अहमियत पर उनका जोर जदीद दवर की पेचीदगी को तलाश करने के ख्वाह मुसलमानों के लिए रहनुमाई का एक मीनार है। उसकी मीरास इस पायदार असरात के सबूत के तौर पर खड़ी है जो एक फर्द किसी कम्युनिटी की फिक्री और रूहानी तरक्की पर पड़ सकता है। हम इस नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं नाजरीन कि शाह वली अल्लाह की जिंदगी आज के मुसलमानों के लिए मशअल राह है। खासतौर पर शाह वली अल्लाह की यही बात कि हम अगर एक तरफ मजहब को साथ रखें और साथ में जदीद उलूम को भी साथ रखें, यानी मजहब और जदीद उलूम को हम साथ रखें तो हम इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शाह वली अल्लाह का सबसे ज्यादा जोर मुसलमानों को इस तरफ रागिब करना था कि जहां मुसलमानों के लिए इस्लामी तालीमात हासिल करना जरूरी है तो उनके लिए जदीद उलूम में भी अपना असर जो है या अपनी तवज्जो जो है वो इस तरफ दिलाना बहुत जरूरी है। ये शाह वली अल्लाह थे कि जिन्होंने मुसलमानों को इस तरफ रागिब करने की कोशिश की कि जहां मजहब एक तरफ बहुत अहमियत का हामिल है तो दूसरी जानिब जो जदीद साइंस उलूम है उसका उसूल मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। और यकीनन अगर आज भी मुसलमान जो है वो शाह वली अल्लाह की इन तालीमात पर अमल करे तो यकीनन वो दवर दूर नहीं कि जिस तरह माजी में मुसलमानों की उरूज का एक दवर गुजरा है जहां मुसलमानों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तिब और दीगर शोबों में बहुत ज्यादा तरक्की की थी। अगर हम आज भी शाह वली अल्लाह के उन तालीमात पर अमल करें तो यकीनन हम मजीद कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान महबूब अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।